रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिन से जंग जारी है। रूस अपने फैसले पर अडिग है तो अमेरिका, नाटो और उसके देश रूस के खिलाफ लॉबिंग करने में जुटे हैं। फ्रांस और अमेरिका रूस को एटमी बम हमले की धमकी दे चुका है तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी परमाणु बल को अलर्ट कर दिया है। इसके बाद पूरी दुनिया में आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की जखीरा करने वाले रूस की धमकी खतरनाक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को की इस तैयारी ने डरा दिया है। रूस के परमाणु हथियारों की कमान वाले परमाणु निवारक बल बेहद खतरनाक दस्ता माना जाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों के आक्रामक बयानों के बाद ये आदेश जारी किया है। माना जा रहा है कि पुतिन इसके जरिए अमेरिका और नाटो पर दबाव बना रहे हैं। आमतौर पर परमाणु हथियार दस्ते वाले ऐसे यूनिट्स को अलर्ट करने का दस्तूर नहीं रहा है। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा है कि यूक्रेन की तुलना में रूस काफी ताकतवर है। यही नहीं, परमाणु हथियारों की होड़ के दौरान या शीत युद्ध के दौरान कभी भी परमाणु बल को इस तरह से अलर्ट नहीं किया गया था। ऐसे में दुनिया ने पहली बार इस तरह का अलर्ट देखा है, इसलिए इस अलर्ट को केवल दबाव के तौर पर देखना चाहिए। आइए अब आपको समझाते हैं दुनिया के परमाणु युद्ध के डर की पूरी कहानी। दरअसल जिस तरह से पश्चिमी देशों और नाटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने और मदद करने का फैसला किया है, वो रूस को उकसा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन और कई बड़े नेताओं की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला भी है। पुतिन ने रविवार को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के साथ बैठक के दौरान परमाणु फोर्स को अलर्ट मोड में करने का आदेश दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो रूस परमाणु हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच रूस के परमाणु अलर्ट का अमेरिका और नाटो ने कड़ा विरोध किया है। नाटो ने कहा है कि रूस इसके जरिए पूरी दुनिया में डर का माहौल बनाना चाहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। उस हमले का दंश हिरोशिमा और नागासाकी आज तक भी झेल रहा है। ऐसे में रूसी अलर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगर रूस परमाणु हमले का दुस्साहस करता है तो इसका परिणाम कल्पना से परे होगा। जानिए क्या होता है परमाणु निवारक बल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी दुनिया ने परमाणु युद्ध नहीं झेला है, लेकिन इन हथियारों की होड़ अभी तक जारी है। रूस और अमेरिका जैसे देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये देश इन हथियारों के रख रखाव और प्रयोग के लिए अलग यूनिट्स बना चुके हैं। वैसे तो इस बल के बारे में विशेष जानकारी तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन माना जाता है कि न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का पहला कमांड सिस्टम है। वहीं शांति काल में परमाणु हथियार बल को इस तरह के अलर्ट पर नहीं रखा जाता है। ये बल इस दौरान लॉन्च करने वाले सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इन्हें या रूस को लगता है कि उन पर कोई हमला हो सकता है या होने का खतरा है, तो उस स्थिति में सर्किट को तार से फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब भी लॉन्च ऑर्डर आएगा, ये तुरंत हमला कर सकते हैं। एक बार शुरुआती कमांड जारी कर दिया जाता है तो सिस्टम इस पर एक्टिव हो जाएगा। इस स्थिति में सिस्टम तभी हमला करेगा जब उसे लगेगा कि रूसी क्षेत्र में परमाणु हमला हुआ है या धमाका हुआ है। रूस के पास अभी 6000 परमाणु हथियार है, जबकि अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर वेपन है। ये हथियार अगर इस्तेमाल हो जाए तो करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इन हथियारों के जरिए दुनिया को डराने का भी काम होता है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल में प्रोफेसर और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विज्ञान और तकनीकी नीतियों के पूर्व सलाहकार मैथ्यू बेन ने बताया, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन की लड़ाई में परमाणु हथियार का प्रयोग होने वाला है। इसकी मुख्य वजह है कि अमेरिका और नाटो ने साफ कर दिया है कि वे यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अगर रूस में कोई सैन्य हमला नहीं होता है तो पुतिन इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं।